दुनिया में बहुत सारे गोल्स हम ऑलरेडी सेट करते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने इम्तिहान का गोल सेट करता है, उसको पास करना है, बाज़ औक़ात तो फिर उसमें कौन सा ग्रेड लाना है। कारोबारी बंदा जो है वो अपने कारोबार के गोल सेट करता है कि ये माल इन दिनों में खरीद लूंगा तो फिर इतने दिनों में तैयार होगा तो तब जाके वहां सेल होगा। हर नॉर्मली नेचुरली देखे तो बहुत सारे गोल्स हम या तो अनइंटेंशनली इंटेंशनली सेट कर ही रहे होते हैं। नौजवान कर रहे होते हैं, बुजुर्ग कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी सेहत के गोल सेट कर रहा होता है कि इतने दिन आपने दवाई खानी है। तो ये तो वो महीना है कि पहली बात तो मैं अभी माशाल्लाह प्रोग्राम कुछ देर पहले सुन रहा था कि हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला रमजान हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। यानी ये तो इतनी बड़ी हम पर मेहरबानी हो गई है कि जीते जी फिर रमजान मिल गया है। पिछले रमजान में कई लोग थे जो हमारे साथ थे, वो अब नहीं हैं। हमें नहीं मालूम कि हम अगले रमजान में दुनिया में होंगे कि नहीं। तो सबसे पहला गोल तो हमारा ये सेट होना चाहिए, टारगेट ये सेट होना चाहिए कि इस रमजान को हम अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझ के हम ये समझें कि हम पर मरने से पहले एक मेहरबानी कर दी गई है कि हमें फिर रमजान दे दिया गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक जिसका मजमून है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि पूरा साल ही रमजान हो। ये एक हदीस ही रमजान की इंपॉर्टेंस बयान करने के लिए काफी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का वो अजीम फरमान कि अगर इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता तो अल्लाह इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इट मीन्स रमजान अता ही इसलिए किया गया है कि हमें अजाब देना नहीं है रब को। लेकिन अगर फिर भी बंदा अजाब से ना बच पाया इस महीने को पाने के बावजूद तो उसने तो अपना काम पूरा ना किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को पढ़ें तो बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक जब माह रमजान आता तो फिक्रमंद हो जाते। और फिक्रमंद कैसे होते थे कि आपके चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता था। तो अब उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में लिखा कि जो रंग मुतगय्यर होना है, रंग बदलना है, इसका मतलब ये कि नबी पाक पर ये खौफ लायक हो जाता या ये फिक्र लायक हो जाती कि इस महीने में जो हक बंदगी है वो कहीं अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। अब ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम है कि जिनके सदके हमें रमजान मिला है, उनका लेवल ऑफ अप्रोच ये है कि ये फिक्र लाहिक है कि महीना इतना मुबारक है कि कहीं इसमें जो अल्लाह की इबादत का हक है उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। हालांकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन अल्लाह की बारगाह में इबादत अच्छे अंदाज से कर सकता है। लेकिन ये हमारे लिए कितना बड़ा दर्स है कि क्या जब भी आपने बहुत अहम जुमला कहा कि कोई तब्दीली आई या हमने कोई इसको नोटिस भी लिया या ये कैलेंडर के पर्चों की तरह ये महीना आ गया कि भाई महीना चेंज हो गया, तारीख बदल गई और जिस तरह कैलेंडर का सफा गुजर गया इस तरह रमजान भी गुजर गया। नहीं, बल्कि इसको हमने एक बहुत टारगेटेड तरीके से गुजारना है। और माशाल्लाह ये जो मदनी चैनल का आज पहली रात का प्रोग्राम है ये हमें ये बूस्ट कर सकता है कि हम आज से ही कुछ प्लान और गोल सेट कर लें। सबसे पहले तो हमारा यकीनन जो मेन टारगेट हो वो ये होना चाहिए कि मैंने रोजे एट एनी कॉस्ट पूरे रखने हैं। ठीक है ना। अभी मैं प्रोग्राम में सुन रहा था, अदनान भाई फरमा रहे थे और आपने सवाल किया था कि लोग आजकल रोजे नहीं रख रहे, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए। अशफाक भाई आपके तो खैर बचपन की बात होगी, मुफ्ती साहब और हमारी जवानी की बात होगी कि हम ये कभी सोचते नहीं थे। यानी ये सोच ही नहीं आती थी किसी को कि रोजे रखने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है। यानी रोजा तो रखना ही है ना, उसमें डिक्शनरी में नो नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अब ये बातें क्यों हो रही हैं कि मुसलमानों को रोजे के लिए मोटिवेट करने की बात हो रही है। यानी हम छोटे थे तो हम खारादर ओल्ड सिटी एरिया में रहते थे तो एक रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के बारे में सुनते थे कि वहां एक स्टेशन पर एक होटल है जहां लोग छुप के खोजे जो रोज अब खोजा कहते हैं जो रोजा नहीं रखते वो वहां जाके खाते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा रोजा कोई नहीं रखता, ऐसे भी लोग होते हैं। और अब जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि धड़ल्ले से और बड़ी तादाद में लोग रोजा नहीं रख रहे और भीले बहाने ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला गोल तो ये होना चाहिए कि रोजे के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे रमजान गुजर जाएगा। मुसलमान को रमजान मिला और वो रोजे ना रखे, वो तो इंतजार करे पूरा साल रोजा रखने के। और अब मैं जब हम मार्केट में काम ज्यादा जाता था रमजानों में, माशाल्लाह मैं तो अपने पठान मजदूर भाइयों को आज तक ये हैरान हूं इस बात पर। अब तो ठंडे रमजान हो गए ना, जून जुलाई के रमजान जब 7:30 बजे जाके इफ्तार होना है और जनाब कड़कती धूप में वो बोरे उठा रहे हैं, वो रेडियां चला रहे हैं और कमाल है किसी एक का रोजा ना हो, बंदा देख के हैरान हो जाए। तो अब भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग रोजा रखते हैं। लेकिन ये रेशियो जो बढ़ता जा रहा है और इस पर हमें डिस्कशन करनी पड़ रही है ना, ये बड़ा अजीब फील होता है कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि भाई रमजान के जो रोजे हैं वो रखें। भाई रमजान के रोजे के बगैर तो रमजान गुजरना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं अर्ज करूंगा कि अपने शेड्यूल को जरूर चेक कर लें। कुछ ऐसी चीजें जो हमें रोजा रखने में रुकावट बन सकती हैं। हम अपने कामकाज को थोड़ा रीचेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी रूटीन की वजह से थक जाता हूँ, ठीक है ना। और अपने मामूलात में कोई ऐसी मेरी तब्दीली है जिसकी वजह से मुझे रोजा रखने में या फिर रोजे के बाद मजीद इबादतें करने में, अब देख रहे तरावी पढ़नी है तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आप अपने आप को पहले इतना थका लें कि अब आप कहें मेरे पास जनाब तरावी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो
बस हमें अपने काम को कहना चाहिए कि रमजान आ गया है, रमजान को ना कहे कि काम आ गया है। सही। अब रमजान आ गया तो हमें तखफीफ करके अपने सुभान थोड़े पैसे कम हो जाएं, थोड़ा टाइम टेबल काम पे कम हो जाए, हमें अपने रोज़ों पर और माशाल्लाह जो है ना वो तरावी पर तवज्जो देनी है, इबादत पर तवज्जो देनी है। मुझे अमीर अहले सुन्नत का वो एक अंदाज याद आ गया। अमीर अहले सुन्नत ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में फरमाया था कि मुझे एयर कंडीशन वगैरह वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, और माशाल्लाह उसमें एक उनका एक तकवा भी है कि दुनिया की नेमतें हम इस्तेमाल दुनिया में ना करें। मगर एक वक्त आया था जब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और गर्मी के रमज़ान थे, तो अब डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई अगर आप रमज़ान को पूरी तरीके से गुजारना तो आपने अपने आप की सेहत का ख्याल रखना है। तो फिर आपने मशवरा करके कि मैं किसी तरह कमरे में पड़ा रहूँगा, मुझे मदनी मुज़ाकरे छोड़ने पड़े मैं छोड़ दूंगा, मगर मैं रमज़ान के रोज़े रखूँगा। तो पता चला कि प्रियोरिटी क्या थी। प्रियोरिटी मेरी और आपकी फ़र्ज़ रोज़े होने चाहिए, फिर जो वो इबादतें जो हम रमज़ान के अलावा कभी कभी और नहीं कर सकते। तरावी सुभान अल्लाह, ये वो रौनक है, ये वो सजदे हैं, ये वो सुन्नत मुअक्कदा है कि हम पूरा साल ये इबादत नहीं कर पाते, हमें रमज़ान में ये मौका मिलता है। तो हम तरावी के लिए अपने आप को गोल सेट करें कि मैंने किसी सूरत तरावी नहीं छोड़नी है। फिर इसी तरह अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का रमज़ान देख लेना, देखिए ना, एक मोमिन के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमज़ान कैसे गुजारते थे। तो उसके कुछ टारगेट सेट कर ले, उम्मीद है इसमें डिस्कस हुआ होगा। लेकिन उसमें अगर एक और चीज़ यकीनन आपने जिक्र की होगी कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रमज़ान में खूब सखावत फरमाते। अच्छा, और उसमें हर आने वाले साइल को अता फरमाते। तो अगर मैं और आप ये भी गोल सेट कर दें कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह रमज़ान में खूब सखावत करेंगे, और ये बात तय है नाजरीन, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, और माह रमज़ान में जहाँ नेकियों का अजर बढ़ जाएगा तो आपके सदके का अजर भी बढ़ जाएगा। तो आप देते रहिए और फिर अपनी आंखों से देखते रहिए कि अल्लाह उसमें इजाफा करे। नमाज के बाद कोई गोल सेट कर लें कि मैंने ये तस्बीहात पढ़नी है, इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं। अगर आपने पूरा कुरान पढ़ना है तो रोज का एक पारा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है तो हर नमाज के बाद एक पारा कुरान पाक पढ़ लें। बाज़ इसके मार्केट में कुछ आइटमों के रेट बढ़ जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार अब कमाने का वक्त है, रेट बढ़ गए हैं। तो रमजान में नेकियों का रेट बढ़ गया है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, फर्ज का सवाब 70 गुना हो गया है, आपको हर तस्बीह का अजर ज्यादा मिल रहा है। तो अब रेट बढ़ गया है तो एफर्ट भी बढ़ा दें। और सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो रमजान में अपने आप को दीगर मामूलात से फारिग करके इबादत के लिए खास कर लेते थे। हमें भी अपनी मामूलात को बदलना चाहिए।